हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में कंटिन्यूटी के बारे में, डिसकंटिन्यूटी के बारे में समझा था। इसी लेक्चर को आगे के क्रम में बढ़ते हुए हम लोग किसी फलन का किसी बिंदु पर सातत्य या किसी अंतराल में फलन का सातत्य कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग आइए देखते हैं। किसी बिंदु पर फलन का सातत्य ज्ञात करने की विधि क्या होती है। दिया रहेगा बिंदु x = a पर फलन f(x) का सातत्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, हम f(x) की दक्षिण पक्ष सीमा निकालेंगे और क्या निकालेंगे, f(x) की वाम पक्ष सीमा निकालेंगे और फलन का मान यदि ये तीनों आपस में बराबर हो तो हम कहते हैं कि x = a पर या उस बिंदु पर फलन क्या है, संतत है। इस तरह लिखा गया है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अर्थात लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) यानी उसकी राइट हैंड लिमिट और क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x) उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस बिंदु पर फलन का मान यानी f(x) का x बराबर a पर जो मान होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कैसे निकाला जाता है। सिद्ध कीजिए फलन f(x) = 3x² माइनस 3x = 3 पर संतत है। सॉल्यूशन x बराबर 3 पर सबसे पहला काम क्या होगा, x बराबर 3 पर फलन का मान निकालेंगे। x बराबर 3 पर फलन का मान तो हम निकालेंगे क्या, f(x) हमारे पास f(x) = दिया है 3x² माइनस 3, तो यहाँ पे हम निकालेंगे x की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस में 3। ओवरऑल f3 की वैल्यू क्या होगी, f3 हमारे पास आएगा 3 का होल स्क्वायर 9 3 जा 27 माइनस में 3 ओवरऑल 24। तो हमारे पास जो वैल्यू आई f3 की वो कितनी आई, 24। अब हम लोग इसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट किस पर निकाला है, x = 3 पर। ठीक है, तो हम निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट, जब इसको हम x की जगह पे 3 रखेंगे और h टेंडिंग टू 0 लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 3 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f(x) हमारे पास कैसा है, 3x² माइनस 3। अब जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, y रखेंगे, तो हम रख दे रहे हैं 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस h² माइनस में 6h माइनस में 3। इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 प्लस में 3h² 3। अब हम क्या करेंगे, हम h का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जैसे ही 0 रखेंगे ये टर्म 0 बचा कितना, 27 माइनस 3, तो ये घटाएंगे आएगा कितना, 24। इसी तरह RHS भी निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f(x) इक्वल टू, चलो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब f(x) में x कैसा होगा, 3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। f(x) कैसा, 3x² माइनस 3 है तो रख देंगे 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस में 3, सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0,
3 का होल स्क्वायर 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस में 6h माइनस में 3 मल्टीप्लाई कराएंगे h टेंडिंग टू 0, 9 3 जा 27। अब h का मान रखेंगे हम लोग 0 जैसे ही 24। अतः हम क्या देख रहे हैं कि फलन का मान और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। अतः हम कह सकते हैं कि फलन हमारा क्या है, x बराबर 3 पर संतत है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग किसी भी अंतराल में, दिए गए अंतराल में फलन का सांतत्य कैसे ज्ञात किया जाता है, आइए उसके बारे में देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। किसी अंतराल में फलन का सांतत्य होना। अब आप लोग जानते हैं कि अंतराल दो प्रकार से होता है, एक होता है ओपन होता है, एक होता है क्लोज। ओपन को कहते हैं विवृत और क्लोज को कहते हैं संवृत। आइए समझते हैं अंतरालों में कैसे हम दिखाएंगे कि फलन संतत है या असंतत है। आइए इसको समझते हैं। किसी अंतराल में फलन का सांतत्य होना कैसे हम लोग दिखाएंगे कि अंतराल में सांतत्य होगा या असांतत्य होगा। लिखा है फलन f(x) किसी विवृत मतलब ओपन इंटरवल, ओपन अंतराल a b में संतत कहा जाता है यदि वह अंतराल a b के प्रत्येक मान के लिए क्या हो, संतत हो। दूसरा है फलन f(x) किसी संवृत अंतराल a b में फलन संतत कहा जाता है यदि नंबर एक क्या है, अंतराल ए बी में, अंतराल ए बी जो उसका विपरीत अंतराल होगा के सभी मानों के लिए क्या हो, संतत हो। इसी तरह दूसरा है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स इक्वल हो जाए किसके, एफ ए के। एफ ए मीन्स जो फंक्शन दिया रहेगा उस बिंदु पर फलन का मान। तीसरा लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। इस प्रकार हम किसी भी अंतराल में दिखा सकते हैं कि कोई फलन संतत है या असंतत है। आइए समझते हैं। रिमार्क, यदि f(x) और g(x) दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हो तो उन फलनों का योगफल और अंतर भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होगा। इसी तरह दूसरा है यदि f(x) और g(x) दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हो तो हम कह देंगे कि f(x) और g(x) का जो प्रोडक्ट होगा वो भी x बराबर a पर क्या होगा, संतत होगा। तीसरा है यदि f(x) और g(x) दोनों किसी बिंदु x बराबर a पर संतत हो तो कह सकते हैं उनका जो अनुपात होगा वो भी x बराबर a पर संतत होगा, लेकिन g(x) क्या होना चाहिए, इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इसी तरह चौथा पॉइंट है यदि f(x) x बराबर a पर संतत हो तो 1/f(x) भी क्या होगा, संतत होगा, जहां f(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0 होना चाहिए। यदि 0 है तो फलन भी क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है यदि f(x) इक्वल टू a पर संतत है तो उसका जो मॉड है यानी मॉडुलस फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, x बराबर a पर संतत होगा। आइए कुछ इस पर एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को खत्म करते हैं।
आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर में एफ एक्स इक्वल टू एक कोई फलन है, कह रहा है कि उसका आलेख खींचिए और सिद्ध कीजिए कि फलन मूल बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। सबसे पहला काम इसका आलेख खींचते हैं। आलेख खींचना बहुत आसान है। ये 0 होता है मूल बिंदु, यहाँ पे लेंगे पॉइंट 1 2 3 4, इसी तरह -1 -2 -3 -4, इधर भी होगा -1 -2 -3 -4, इसी तरह ऊपर भी होगा 1 2 3 4। अब देखिए फलन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो फलन है। एक तो है एफ एक्स इक्वल टू 2 जब यक्स 0 से छोटा हो, तो 0 से छोटा होगा तो इसका मतलब इस साइड में होगा, ठीक। तो हमारा फलन ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह होगा, लाइक 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या आया, 2 है। एक दूसरा है y इक्वल टू एक्स जब x ग्रेटर देन 0 या इक्वल हो। अब 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 2। ये रेखा कैसी हो गई, एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा हुई जो कि y इक्वल टू एक्स। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। आइए इसको समझते हैं कैसे सिद्ध करेंगे कि मूल बिंदु पर संतत होगा। सबसे पहला काम, मूल बिंदु मतलब 0। तो मूल बिंदु 0 है हमारे पास, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 0 पर फलन का मान। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कैसा है, x है, तो हम निकालेंगे क्या, f0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आएगा कितना, 0। तो f0 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह इसका हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटा, x जब 0 से छोटा होगा तो फलन कैसा होगा, एफ एक्स इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब x की तरफ क्या रखना है, 0 रखना है, तो यह 0 माइनस h। हमारा फंक्शन कौन सा होगा, 0 से छोटा है, इसका मतलब यह वाला 2 होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 2 आई। इसी तरह निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h। अब 0 प्लस h यानी 0 से जो बड़ा होगा नंबर वो इसका काम करेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना मान जाएगा, x। अब x की जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस x। तो यहाँ पे जैसे ही हम 0 प्लस h रखेंगे और इसका लिमिट लेंगे h टेंडिंग टू 0, तो हमारे पास कितना आएगा, ये भी 0 ये भी 0, टोटल 0। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो राइट हैंड लिमिट है, दोनों ही अलग हैं। और राइट हैंड लिमिट किसके बराबर है, फलन के मान के बराबर। अतः हम कहेंगे फलन एफ एक्स इक्वल टू 0 पर असंतत है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के साथ।